ज़ीरोधा में हम जीटीटी का यूज़ कर टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, ये हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं विथ एग्जांपल। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में आपको बताने वाला हूं कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। और काफ़ी लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि क्या हम लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में उन सब लोगों को आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले पोर्टफोलियो में आना है। तो पोर्टफोलियो में आने के लिए हम इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक पर आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहते हो उसका नाम आपको चूज कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये जो स्टॉक है इस पर मुझे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। आपको इधर क्रिएट जीटीटी का एक बटन मिल जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो सेल वाला बटन है उसे सेलेक्ट करिए और ट्रिगर टाइप में आपका जो ओसीओ है वो सेलेक्टेड होना चाहिए। ओसीओ का मतलब क्या होता है? ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसल्स अदर। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर हिट हो जाता है तो आपका जो टारगेट का ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका टारगेट का ऑर्डर हिट हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो जो पहले आता है वो आपका एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और जो बचा हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, इसलिए उसे ओसीओ ऑर्डर कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं, तो ये है आपका ट्रिगर प्राइस। तो जब कभी भी दोस्तों आप कोई भी बाइंग पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाते हो, तो मान लेते हैं कि ये जो स्टॉक है मैंने 800 रुपए में खरीदा था। अब जाहिर सी बात है, जब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो उसकी प्राइस 800 रुपए से नीचे रहेगी। तो मान लेते हैं कि 750 रुपीज पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, 750 रुपीज पर अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं मेरी ट्रिगर प्राइस या तो 750 रखूंगा या 750 से थोड़ी ऊपर रखूंगा, यानी कि 10-20 पैसे में ऊपर रख सकता हूं या मैक्स टू मैक्स 1 रुपए में ऊपर रख सकता हूं। ये टोटली आपके ऊपर है, आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो या थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो। तो ट्रिगर प्राइस में लगा देता हूं यहाँ पर 750.10। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्राइस है वो आपका वो प्राइस है जहां पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये आपका एक टाइप से लिमिट प्राइस हो गया जिस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब आपका ट्रिगर प्राइस आता है तब आपका ऑर्डर भेज दिया जाता है एक्सचेंज को, और एक्सचेंज आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है इस वाले लिमिट प्राइस पर। ये सेम उसी तरीके से काम करता है दोस्तों, जैसे हम गन में जब ट्रिगर दबाते हैं तभी आपका जो शॉट है वो फायर होता है। ठीक उसी तरह जब आपका ये ट्रिगर प्राइस हिट होता है उसी के बाद ही आपका ये जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा जाता है और एक्सचेंज एग्जीक्यूट करता है इस प्राइस पर। तो अभी ये प्राइस भी हम 750 पर सेट कर लेंगे। प्राइस 750 पर सेट करने के बाद आपको क्वांटिटी भी देख लेनी है। अगर आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स है, आप थोड़े क्वांटिटी पर स्टॉप लॉस टारगेट लगाना चाहते हो, तो अब बिल्कुल आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी क्वांटिटी पर ही स्टॉप लॉस लगाओ। यहाँ पर आपको ये भी दिख जाता है कि कितने परसेंट का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो। अगर आपको कम ज़्यादा करना है परसेंटेज टर्म्स में तो आप उस हिसाब से प्राइस यहाँ पर लगा सकते हो। आपको कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इधर देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, जब हम टारगेट लगाते हैं तो हमने क्या कंसिडर किया था कि 800 रुपये में हमने स्टॉक बाय किया है। तो जैसे मान लेते हैं कि 900 का हमारा टारगेट है, तो हमें जो ट्रिगर प्राइस होगा वो हमारे टारगेट से थोड़ा नीचे की तरफ, या हम जितना टारगेट लगा रहे हैं उतना सेम प्राइस का रख सकते हैं। ज्यादा ट्रिगर प्राइस हम नहीं रख सकते टारगेट प्राइस से। तो जैसे 900 पर मुझे मेरा टारगेट रखना है तो मैं इधर 899.9 लगा देता हूं, और ये जो प्राइस है यहाँ पर मैं 900 लगा देता हूं। ये टोटली दोस्तों मैं एग्जाम्पल पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ। आप आपके हिसाब से जो भी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। फिर से आपको क्वांटिटी का इधर मिल जाता है ऑप्शन, आप चाहो तो क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आपको एक चीज समझ लेनी है कि जब कभी भी आप कोई होल्डिंग के स्टॉक पर कोई भी सेल साइड का ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो उसमें आपको वेरिफिकेशन या ऑथराइजेशन करना पड़ता है CDSL के वेबसाइट पर जाकर। तो जिस भी दिन आपका ये जो ऑर्डर है वो ट्रिगर होने वाला होगा, आपका ऑथराइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा तो मॉनिटर करना पड़ेगा कि जिस भी दिन आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से एक भी हिट हो सकता है, आपको सुबह जाकर मार्केट खुलने से पहले ही आपका जो ऑथराइजेशन प्रोसेस है, जब भी हम शेयर बेचते हैं जो प्रोसेस हम करते हैं CDSL के वेबसाइट पर जाकर OTP और TPIN वाला, वो प्रोसेस आपको कर लेना है। अगर आप करना भूल जाते हो तो ये जो आपका ऑर्डर है वो सिर्फ ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो काफ़ी लोगों को ये भी डाउट हो जाता है कि मेरा GTT ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर हुआ पर मेरा शेयर बिका ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपने उस दिन ऑथराइजेशन नहीं किया था। अगर आपको ये ऑथराइजेशन के झंझट से दूर जाना है तो आप DDPI नाम का एक फीचर होता है वो एक्टिवेट कर सकते हो।
कैसे एक्टिवेट करना है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर वो चेकआउट कर सकते हो। एक बार अगर आपने DDPI एक्टिवेट कर दिया तो फिर आपको ये CDSL का जो ऑथराइजेशन है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिस भी दिन आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। अब चलिए इधर मैं जो क्रिएट GTT है उसको राइट स्वाइप कर देता हूँ। तो ये हमारा GTT ऑर्डर जो है दोस्तों वो क्रिएट हो गया है। अब इसको देखने के लिए कि ये ऑर्डर कहाँ पर हम देख सकते हैं या इसमें अगर कोई चेंजेस अगर करने हैं तो वो कहाँ पर कर सकते हैं, तो वो दोस्तों आपको ये जो ऑर्डर्स वाला सेक्शन है यहाँ पर आना है। यहाँ पर जैसे ही आप आओगे आपको GTT नाम का एक अलग से सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको आना है और आप देख सकते हो आपका जो OC ऑर्डर है वो एक्टिव है। एक तरफ आपको आपका स्टॉप लॉस दिखाई देगा और एक तरफ आपको आपका टारगेट दिखाई देगा। तो दोनों में से जो भी पहले आएगा वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और दूसरी ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करके इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने हैं तो मॉडिफाई भी आप इसे कर सकते हो। जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है दोस्तों। तो एक्सपायरी भी आप देख सकते हो कि ये कब एक्सपायर होगा। तो जैसे कि आज 15/04/2025 है तो 15/04/2026 को ये एक्सपायर होगा, यानी कि 1 साल की टोटल वैलिडिटी इसकी होती है। तो 1 साल के पहले अगर आपका ट्रिगर प्राइस आ जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 1 साल तक नहीं आता है तो 1 साल के बाद ये ऑर्डर कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा और फिर आपको एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और एक चीज दोस्तों जो है इसके चार्जेस, इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चार्जेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि GTT ऑर्डर अगर आप यूज कर रहे हो तो कोई इसके एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो कि सेल साइड का हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर जितना भी टैक्स लगने वाला है या जो भी DP चार्जेस लगेंगे या जो भी ब्रोकरेज होता है वो वैसे ही आपसे लिया जाता है जैसे आप एक नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते तब आपसे लिया जाता। तो कोई भी GTT ऑर्डर यूज़ करने के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। बाकी के सारे चार्जेस जो भी नॉर्मल होते हैं वो आपसे वैसे ही चार्ज किए जाएंगे जैसे नॉर्मल कंडीशंस में किए जाएंगे। ये सिर्फ आप तो दोस्तों GTT ऑर्डर की मदद से आप चाहो तो आफ्टर मार्केट में भी ये GTT ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसे मार्केट आवर में ही प्लेस करो। हाँ, एग्जीक्यूट ये मार्केट आवर में ही होगी, पर प्लेस आप इसे जब चाहो तब कर सकते हो। कैंसिल भी आप जब चाहे तब कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इसके नहीं होते। कैंसिल करने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो डिलीट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके फिर से एक बार डिलीट पर क्लिक करना है। तो ऐसे ही ऑर्डर कैंसिल भी हो जाती है। आपको अगर नई ऑर्डर पुट करनी है तो आप कर सकते हो, मल्टीपल ऑर्डर्स पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर जो भी चार्जेस आपके बनेंगे नॉर्मल ट्रेडिंग या नॉर्मल सेलिंग के हिसाब से वो आपको देने पड़ेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और DP चार्जेस भी आपको देने होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको जो शेयर्स बेचने हैं आपको उसकी प्लानिंग करनी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस और टारगेट हम दोनों एक साथ कैसे लगा सकते हैं ज़ीरोधा में, वो भी GTT ऑर्डर की मदद से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।